हेलो फ्रेंड्स, ग्रामर वीडियोस की इस सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। और ये सिंटैक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी तक हमने नाउन के बारे में जान लिया है, पांचों टाइप के नाउन के। वो नॉलेज आपकी यहाँ पे बेटा इस चार्ट में बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी। अभी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं आर्टिकल अप्लाई करने के रूल्स। जो भी नाउन इस्तेमाल के आते हैं उनके पहले ये आर्टिकल, इनको हिंदी में उपपद कहते हैं, इनको अवश्य प्रयोग किया जाता है। तो ये किन किन नाउन के आगे करते हैं, किन के आगे नहीं करते हैं, इसके पहले हमें नाउन के बारे में पता होना चाहिए। 5 प्रकार के नाउन होते हैं। तो काउंटेबल, कॉमन नाउन, काउंटेबल, कॉमन और कलेक्टिव नाउन के पहले हम इनका प्रयोग करते हैं। तो कहाँ कहाँ नहीं करते ये पहले हम लोग क्लियर कर लें। हम लोग प्रॉपर नाउन के पहले नहीं करते हैं जनरली, ठीक। अगर किसी का हमने नाम रख दिया रमेश, सुरेश, महेश, लखनऊ, पटना, आगरा, ठीक, कोई वस्तुएं, तो उनके पहले हम नहीं करते हैं, ठीक, प्रॉपर नाउन के पहले। फिर दूसरा, मटेरियल नाउन के पहले नहीं करते, यानी जिनसे दूसरी चीज़ें बन रही थी, ठीक। वुड से मेज बन गई, आपकी टेबल है ना, गोल्ड से रिंग बन गई, आयरन से टेबल बन गई, कुछ फर्नीचर बन गया, तो वहाँ पे हम नहीं करेंगे। तो आयरन, गोल्ड, ये सब मटेरियल नाउन है, इनके पहले नहीं करेंगे। और कहाँ पे नहीं करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले नहीं करेंगे। ऑनेस्टी, ब्यूटी, करेज, फियर, ये सारी चीज़ों के प्रति पहले हम नहीं करेंगे, ठीक। इसके साथ कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम नहीं करते हैं, जैसे फ्रूट्स के नाम के आगे, बीमारियों के नाम के आगे, दिन, महीने, सप्ताह के नाम के आगे, इनके पहले भी हम प्रयोग नहीं करते हैं। कहाँ हम बेसिकली करते हैं वो ध्यान दो। काउंटेबल, जब हम कॉमन नाउन पढ़ते हैं तो उसमें 2 तरह के नाउन होते हैं। काउंटेबल माने जिनको गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल जिनको नहीं गिन सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन के साथ हम इनको अवश्य प्रयोग करना है। सिंगुलर के पहले तो बिल्कुल ही मस्ट है, ठीक। प्लूरल के पहले कभी एग्जम्प्ट भी हो सकता है, और कलेक्टिव नाउन के पहले भी हम प्रयोग करेंगे, ठीक। अब इसमें हम जान लेते हैं आर्टिकल हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला 1 हमने लिया है इनडेफिनिट आर्टिकल, कुछ निश्चित नहीं है, कोई निश्चित नहीं है कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो चीज़ बात है कि उनकी संख्या, उनके बारे में हम जानकारी नहीं है। तो सबसे ठीक है, अगर ए चेयर माने कोई भी एक चेयर, एनी, तो जब निश्चित नहीं माने एनी, ए सिटी, कोई भी सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी एनी सिटी के बारे में। अब इसके अंदर भी 2 डिवीज़न हो गए हैं, यूज़ ऑफ ए और यूज़ ऑफ एन। बेसिक छोटे काफ़ी पहले से हम लोग बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि कॉन्सोनेंट के पहले ए और वॉवेल के पहले एन का इस्तेमाल होता है। इसी में हम देखेंगे और हम क्या मिस्टेक करते हैं, उन मिस्टेक को ना करें। ये हम लोग सिंटेक्स सेक्शन में पढ़ रहे हैं, ये सारी पार्ट ऑफ स्पीच है, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, है ना, बचपन से पढ़ते चले आए हो, 1 से लेके 1 से 8 तक यही ग्रामर पढ़ते आते हो। पर उसमें हम लोग कुछ कुछ मिस्टेक करते रहते हैं, तो वो मिस्टेक ना करें, इसके बारे में हम थॉरोली इसको पढ़ रहे हैं, ये चीज़ देख रहे हैं, ठीक। तो कॉन्सोनेंट लेटर्स, अब हमारे कितने, कुल 26 लेटर हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं, ठीक। अल्फ़ाबेट जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, यानी इसके साथ है हमने ए नहीं प्रयोग करते हैं, ठीक, सिंगुलर ही हमेशा प्रयोग करेंगे। और कॉन्सोनेंट जब ये लेटर आते हैं तो 5 हमारे वॉवेल होते हैं, बाकी छोड़ करके 26 में से बाकी 21 हमारे कॉन्सोनेंट हो जाते हैं उन लेटर्स के पहले, जैसे ए डॉग, ए हाउस, ए टेबल, ये। लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड, ये क्या चीज़ हो गई, यानी जो कॉन्सोनेंट नहीं है लेकिन फिर भी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है कॉन्सोनेंट की, जैसे यूनिवर्सिटी, यू, ए, ई, आई, ओ, यू नो, 5 वॉवेल होते हैं, तो यूनिवर्सिटी, यू तो वॉवेल है, पर जब इसका साउंड यू जैसा निकल रहा है, अ जैसा, अम्ब्रेला जैसा नहीं निकल रहा है, तो हम यहाँ पे इसके आगे ए लगाएंगे। ऐसे ही ई वॉवेल है, लेकिन जब इसका साउंड यू जैसा ही निकल रहा है और या जैसा आ रहा है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड हो गया इसके आगे भी। इसी तरह से ओ से ऑरेंज होगा तो हम उसके आगे एन लगाएंगे, लेकिन जब उसका 1, ओ एन ई, 1 रुपी नोट, 1 आइड मैन, इस टाइप से आ रहा होगा, तो हम उसके पहले भी ए लगाएंगे। बात समझ में आ गई? कॉन्सोनेंट साउंड का क्या मतलब हो रहा है, भले वो देखने में वॉवेल हो पर उनका प्रोनाउंसिएशन में वो वॉवेल कॉन्सोनेंट साउंड कर रहे होंगे, तो वो हम उन्हें कॉन्सोनेंट साउंड करेंगे, उनके पहले भी हम ए लगाएंगे। और कहाँ कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे 1 का सेंस आ रहा होगा, ए बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 इन द बुश, हाथ में 1 चिड़िया है तो झाड़ी में 2 चिड़िया से वो बेहतर है 1 चिड़िया, तो यहाँ पे इसका मतलब ए आ रहा है, ठीक।
कहीं पर समान भी आता है मीनिंग इसका। देखिए, बर्ड्स ऑफ अ फेदर माने एक प्रकार के पंखों वाले, फ्लॉक टुगेदर पक्षी, एक तरह के पंखों वाले पक्षी एक ग्रुप में, एक झुंड में रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ए फेदर का मतलब है समान फेदर, यहाँ पे हम ए का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कहाँ पे ए का कर सकते हैं, जहाँ पे पर की सेंस में आ रहा हो, प्रति, ₹200 ए मंथ माने 200 रुपये एक महीने का, 20 रुपये एक डजन का, प्रति डजन। ठीक, तो पर डजन या ए डजन ये आ रहा है आपका यहाँ पे। ठीक, और कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिनके साथ वो काउंटेबल नहीं भी हैं, तब भी हम देख रहे हो ना, ये काउंटेबल के साथ कर रहे हैं, लेकिन ये काउंटेबल नहीं है कुछ भी। जैसे सडन, जैसे हरी, रेज, नॉइज, कुछ इनको गिन नहीं सकते हो ना, नॉइज को कौन गिन सकता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कस्टमरी यानी प्रचलित उसके अनुसार हम लगाते रहते हैं। पीटी, हेडेक, न्यूसेंस, ऑन ए लार्ज स्केल, इस टाइप से ये कुछ फ्रेजेस हैं जहाँ पे हम लगाते ही लगाते हैं। इनको भी दिमाग में डाल लोगे, एक दो बार पढ़ोगे बस तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना है। अब हम लोग जो इस नज़रिए से पढ़ रहे हैं कि हमें कैसे ये चुटकी में चिपकाए हमारे दिमाग में, समझ रहे बात को, कि इसको पढ़ लें और वो चीज़ हमेशा हमें याद हो जाए। तो बेसिक रूल इसका हमने ए का पढ़ लिया, कॉन्सोनेंट लेटर्स और साउंड के पहले, यानी कॉन्सोनेंट जैसी साउंड वाले जितने लेटर्स होंगे उन सब के पहले हम ए का इस्तेमाल करेंगे, बस इतनी सी बात है। तो उसी में हमारे दिमाग में आ जाएगा यूनिवर्सिटी या से साउंड कर रहा है, अ से नहीं कर रहा, अम्ब्रेला अ से कर रहा है, तो हम वहाँ पे कर देंगे आ ई उ, जो हिंदी में वॉवल जैसे साउंड करते हैं वही इंग्लिश में वॉवल साउंड करते हैं। ठीक, यूरोपियन ई दिख रहा है तो अगर यहाँ पे ई से आई होता तो हम यहाँ पे एन लगाते, यूरोपियन है तो हम ओ लगा रहे हैं, ए लगा रहे हैं। ठीक, इतनी बात हो गई। एन का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, उसी का अपोजिट हो गया, वॉवेल लेटर्स और वॉवेल साउंड के पहले, बस इतनी सी बात है। अब क्या इसमें क्या क्या चीज़ें, यहाँ तो ये इतनी सारी आ गई थी। देखो यहाँ पे ए से एस, ऑरेंज ओ से, ठीक, इंक पैड आई से, अम्ब्रेला, एलिफेंट, इस तरह से इन सब के पहले हम एन लगाते हैं। तो ऑब्वियस हम लोग बचपन से पढ़ते चले हैं। कहाँ पे प्रॉब्लम है, एच साइलेंट हो जा रहा है, आवर, एयर, ऑनेस्ट, ठीक, जैसे HEIR, एयर माने उत्तराधिकारी, ठीक, ऑनेस्ट, ठीक, एच साइलेंट है। या कुछ वर्ड होते हैं जिनमें फर्स्ट सिलेबल पे जोर नहीं होता है, ऑटेल, हिस्टोरिकल, तो टॉरिकल, टेल, इस पे जोर हो रहा है, इसलिए हम वहां पर भी एन ही लगाते हैं। ठीक, और कहाँ पे, कहीं जगह संक्षिप्त शब्दों में ना, एब्रीविएशन में कुछ ऐसे हमारे कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं जिनकी वॉवेल साउंड आती है, सारे बहुत सारे हैं इसमें, H, S, M, L, ठीक, F, ये सारे। तो ये जब एब्रीविएशन वाली फॉर्म में लिखे जाएंगे, जैसे MA, LLB, SP, SDO, SHO, बहुत ही सारे होते हैं। ठीक है, तो ये जब अपने संक्षिप्त फॉर्म में, एब्रीविएशन फॉर्म में लिखे जाएंगे तब इनके पहले भी हम एन लगाएंगे। एग्जाम्पल समझ लो, माई मदर इज एन MA, ठीक, इतनी बात। तो ये सारे हमने ए और एन, ये इनडेफिनिट आर्टिकल हैं, पता नहीं है कि इनके बारे में पहले कभी जिक्र नहीं हुआ है, यहाँ पे हम ये लगाते हैं इस तरीके से। चलो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे डेफिनेट वाले आर्टिकल। अभी हमने पहले इनडेफिनिट देखे थे, है ना, ए और एन, है ना, निश्चित नहीं है, पहले कभी मिले नहीं है, उसी का अपोजिट है डेफिनेट है। पक्की बात है कि हम इनको पहले जानते हैं, सभी कॉमन नाउन जिनको पहले उल्लेख हो चुका है। बेसिक बात तो आपको ये समझना है कि कॉमन नाउन है, बाकी जहाँ पे कुछ होगा तो वो अंदर हम लोग मेंशन कर लेंगे। ठीक है, मटेरियल नाउन और आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ बिल्कुल भी नहीं होता है। प्रॉपर नाउन में जहाँ जहाँ होगा वहाँ बताएंगे। मटेरियल नाउन में या प्रॉपर अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कहीं पे हो रहा है तो वहाँ किसी पर्टिकुलर छोटी सी चीज़ के बारे में हो रहा होगा। जैसे हम गोल्ड के पहले नहीं लगाते हैं, ठीक, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, पर अगर हम कह रहे हैं द गोल्ड तो इसका मतलब वहाँ पर्टिकुलर किसी छोटे टुकड़े के बारे में बात कर रहे हैं। द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, ठीक, तो उस अंगूठी के छोटे से टुकड़े गोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, अदरवाइज हम गोल्ड के पहले नहीं लगाएंगे। इसी तरह हम एब्स्ट्रैक्ट और उसमें नहीं लगाएंगे। इसी तरह से जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के पहले हम ए एंड द कुछ भी नहीं लगाते हैं, पर जहाँ लगा रहे हैं तो वहाँ किसी पर्टिकुलर के बारे में, जैसे द ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड, राम की ऑनेस्टी के बारे में भाई कोई डाउट नहीं किया सकता, इस तरह की बात। ठीक, तो ये बात है। और फिर तो कॉमन नाउन के अलावा सारी की बात हो गई। फिर कॉमन नाउन में भी हम उनके प्रति द लगाएंगे जहाँ पे हम उसको पहले से जान रहे हो या उसको पहले एक बार उल्लेख हो चुका हो। जैसे ही इज़ ए बॉय, द बॉय रीड्स इन 6th स्टैंडर्ड, ठीक, वहाँ पे हम लगा सकते हैं। या
पहली बार कहीं पे सेंटेंस में नहीं आ रहा है, लेकिन लग रहा है कि हम जानते हैं। आई नो द बॉय स्टैंडिंग देयर, मैं उस वहाँ खड़े हुए लड़के को पहले से जानती हूँ। ठीक, ये बात हो गई। अब ये जब हम लोग रूल करेंगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल इतने ही 5-7 मिनट के अंदर ही ये बिल्कुल चिपक गया, चुटकी में चिपकाए हम कह रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल जरा सा बस सुनते रहोगे, उसके बाद ही करोगे। ये इसको बनाने का मेरा थॉट क्यों आया है कि तुम लोग जो सुनते हो तमाम सारे वीडियो कोई इस तरह के देखते हो तो तुम्हें बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं, और जो तुम बुक में पढ़ते हो तो वो तुम्हें उतने अच्छे से याद नहीं होते हैं। ठीक, तो हम लोग इसी तरह से करेंगे कि जैसे तुम कोई फनी वीडियो देख रहे हो उस टाइप से। ठीक, तो थोड़ा बहुत लैंग्वेज का इधर उधर हम लोग उसको एक्सक्यूज करेंगे। तो अब पहली बात तो ये हो गई, पहला पॉइंट, कि जिनको हम पहले से नोन है, जो पहले हम जिनका उल्लेख हो चुका है या हम परिचित हैं, उनके आगे हम हमेशा द का इस्तेमाल करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। द डेफिनेट आर्टिकल है। फिर सबसे बड़ा एक रूल, जितनी दुनिया में चीज़ें जो दिखाई दे रही है भगवान की बनाई हुई, भले उनके नाम रख दिए हैं, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक, नदी पहाड़ झरने सागर जो भी है ना, सूरज चांद सितारे सब भगवान ने बनाए हुए हैं। तो पूरी पृथ्वी, इस पृथ्वी के ग्लोब पर या उसके परे भी जो नॉन लिविंग थिंग्स भगवान ने बनाई हुई हैं, उन सब के भले नाम रख भी दो तो भी हम उसके आगे द का ही प्रयोग करेंगे। ठीक, रिवर है उसका नाम रख दिया गंगा, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया था ना, लेकिन हम उसके पहले द गंगा। ठीक, द पैसिफिक ओशन, द सन, द मून, द स्टार, सब इस तरह से हम करेंगे। ठीक, सबके प्रति लगाएंगे। हो गई याद? पूरी बुक में आप देखो तो उसी में 4-5 पॉइंट बना रहेंगे। तो हमने इसको कैसे चुटकी में दिमाग में बैठा लिया है कि भगवान की बनाई हुई सारी ही चीज़ों को, भले वो प्रॉपर नाउन हो गई हो, उनका नाम रख दिया गया हो, पर हम उनके आगे दा जरूर से लगाएंगे। यहाँ पे एक खास बात ये है कि पहाड़ के पहले तो हम दा लगाएंगे। ठीक, द हिमालयाज, लेकिन पहाड़ की चोटी के पहले हम दा नहीं लगाएंगे। द माउंट एवरेस्ट नहीं करेंगे। ये आपका एग्जाम में आ जाता है, माउंट एवरेस्ट लिखा हुआ, तुम सोचोगे पहाड़, तो हम दा लगाते। नहीं नहीं, भगवान ने तो सारे पहाड़ एक ही जैसे बनाए, हम ही ने उनको डिफ्रेंशिएट करा है। डिफ्रेंशिएट नहीं करना हमको, सबके जो भले नाम रखे हैं, पर पहाड़ की चोटी के पहले हम नहीं लगाएंगे। क्लियर बात हो गई? अच्छा, लिविंग बीइंग के पहले भी हम नहीं लगाएं, क्योंकि अगर हम इसी नियम से चलते तो भगवान ने तो इंसान को बनाया, तो हम कहते द रमेश। नहीं, अगर वो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं तो द मैन या द काऊ के पर तुम ऐसे लिखते थे, तो एक काऊ के पर ऐसे लिख रहे हो तो सारी गायें उसी प्रकार की हैं। ठीक है, ये मतलब है। लिविंग बीइंग के पहले अगर हम द लगा रहे हैं तो संपूर्ण जाति की बात कर रहे हैं। और अगर हम किसी इंसान के पहले, नाम के पहले, शेक्सपियर के पहले दा लगा देते हैं, तो फिर वो अपने आप में एक एडजेक्टिव का काम करेगा। प्रॉपर नाउन के पहले अगर हम दा लगा दे रहे हैं, एग्जाम्पल भी दिया मैंने, कश्मीर इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। ये सब आपके एग्जाम में सेंटेंस दिखाई भी दे जा सकते हैं। ठीक है, स्विट्जरलैंड कॉमन नाउन है, एक देश का नाम है, हमने दा लगा दिया, माने स्विट्जरलैंड जैसा खूबसूरत देश, खूबसूरत प्राकृतिक सुंदरता वाला कश्मीर वैसा ही है भारत में। इसी तरह 1-2 सेंटेंस और दिमाग में बैठा लो। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक, बॉम्बे इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर कपड़ा बनाने के लिए प्रसिद्ध उद्योग नगरी है, तो बॉम्बे भी वैसे ही कॉटन इंडस्ट्री का फेमस सिटी है। तो हमने उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो हम एडजेक्टिव जैसे यूज कर रहे हैं। ठीक, ये बात हो गई। तो ये हो गया भगवान की बनाई चीज़ों के ऊपर। अब आ जाओ, इंसान ने भी जो बनाए हैं, हमारे पूर्वजों ने बनाया। भगवान के बाद अगली श्रेणी क्या हो गई? पूर्वज। उन्होंने जो बनाए हैं, माने हिस्टोरिकल बिल्डिंग या हिस्टोरिकल इवेंट वाली चीज़ें, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर, रिवोल्यूशन, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें। तो इंडिपेंडेंस डे, वहाँ पर भी हम दा का इस्तेमाल करेंगे। ये हम कहाँ कहाँ दा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग, द ताज, ठीक है, इस तरह से द वर्ल्ड वार 2। रिलीजियस बुक्स के पहले, कोई भी धर्म की हो, सबके पहले द गीता, द कुरान, द रामायण, द, ठीक, गुरु ग्रंथ साहब, इस तरह से इन सब के पहले भी द का इस्तेमाल होगा। फिर जब किताबों के बारे में बात आ गई तो उसी के साथ जोड़ लो समाचार पत्रों को। ठीक, जितने न्यूज़पेपर के नाम हैं उन सब के साथ होगा द अमर उजाला, द हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक, यातायात के साधन, ये भले भगवान ने नहीं बनाए, इंसान नहीं बनाए, पर यातायात के साधन जो भी है ना, ट्रेन, प्लेन और पानी के शिप, इन सब के अगर नाम भी रख दिए तो भी उन नाम के पहले हम दा का इस्तेमाल करेंगे। द राजधानी एक्सप्रेस, ठीक, ये द इंडियन एयरलाइंस। बात समझ में आती जा रही है? ठीक, प्रॉपर नाउन वाला हम पहले ही कर चुके हैं यहाँ पे। अब एडजेक्टिव के बारे में बात कर लें। एडजेक्टिव हमने पढ़ लिया है, 3 डिग्री होती है ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा होगा, तुमको मालूम है, आई एम द बेस्ट। ठीक,
कंपैरेटिव डिग्री में वहाँ पर होगा जिसमें उसका अर्थ आ रहा हो जितना और उतना, और जनरली ये पेयर में ही यूज होते हैं। द अर्लियर द बेटर, जितनी जल्दी उतना अच्छा। द मोर द मैरियर, जितने ज़्यादा उतना मज़ा। ठीक, इस तरह से पेयर में इस्तेमाल होंगे और दोनों जगह आपका द लग जाएगा। द अर्लियर, ई आर लग रहा है ना, कंपैरेटिव डिग्री में ई आर लग जाता है। ठीक, तो सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा इस्तेमाल होगा, कंपैरेटिव डिग्री में जहाँ पर पेयर में यूज हो रहे हैं और इनका अर्थ जितना उतना आ रहा है। ठीक है, ये बात है। पॉजिटिव डिग्री में जब एडजेक्टिव आएगा तो हम जनरली नहीं लगाते, राम इज द रिच बॉय नहीं कहते, राम इज ए रिच बॉय कहते हैं। ठीक है, पर अगर हमने वहाँ पे द लगाया है तो फिर वो कॉमन नाउन प्लूरल का काम करेगा। और अगर आ रहा है, तुम्हें लग रहा है कॉमन नाउन प्लूरल जैसा इस्तेमाल हो रहा है, जैसे ये सेंटेंस तरह का तुम्हें कई बार टकराएगा, रिच शुड हेल्प द पुअर, तो द रिच माने सारे अमीरों को, द पुअर सभी गरीबों की मदद करनी चाहिए, द रिच शुड हेल्प द पुअर। बात समझ आ रही है? ये एडजेक्टिव वाला पूरा सेक्शन हो गया। सुपरलेटिव के पहले हमेशा, कंपैरेटिव के पहले जहाँ उसका अर्थ जितना उतना आ रहा हो, पॉजिटिव डिग्री में जहाँ पे वो कॉमन नाउन प्लूरल का काम कर रहे हो, सारे सारे। ठीक, उस तरह से। दिशाओं वाले में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, उसको देख लो। अगर दिशा के नाम के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग हो रहा है तो द लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। ठीक, जैसे कि आई एम गोइंग टू द साउथ, साउथ की तरफ जा रहा हूँ, तो टू आ गया तो हम फिर द लगा देंगे। प्रीपोजिशन है तो द है, प्रीपोजिशन नहीं है तो द नहीं है। प्रीपोजिशन नहीं वाला, आई एम फेसिंग नॉर्थ, मैं उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा हूँ, आई एम फेसिंग नॉर्थ, इसमें मेरा मुंह उत्तर की तरफ है, तो यहाँ फेसिंग नॉर्थ, यहाँ पे बीच में कहीं पर भी टू है ना, टू वर्ड्स कुछ भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम द नहीं लगाएंगे। क्लियर होगी बात? यहाँ पे कभी लगता है कभी नहीं लगता है, क्या कंडीशन है, प्रीपोजिशन होगा तो लगेगा, नहीं होगा तो नहीं लगेगा। बिल्कुल सुन के बैठा लेनी बातें। कुछ बिल्डिंग जो अपने स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाती है, किसी खास काम के लिए, उन्हीं के इस्तेमाल होता है, जैसे स्कूल पढ़ने के लिए, ठीक, हॉस्पिटल इलाज करने के लिए, और आपका कोर्ट रूम न्याय करने के लिए, ठीक है, प्रिजन बंदियों को रखने के लिए। वो जब अपने काम के लिए इस्तेमाल करी जा रही होंगी तब हम नहीं प्रयोग करेंगे। ठीक, पर्पस वाली बिल्डिंग अपने उसी काम के लिए इस्तेमाल करेंगे तब हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर किसी अन्य काम के लिए करी जा रही हैं तो फिर हम दा का प्रयोग करेंगे। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, तो हम नहीं करेंगे, पढ़ने जा रहे हैं ना तो नहीं करेंगे। पर माई फादर इज गोइंग टू द स्कूल टू मीट माई क्लास टीचर, अगर वो क्लास टीचर से मिलने के लिए जा रहे हैं तो पढ़ने के लिए तो नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम द का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक, फिर देश के नाम के पहले देश के नाम से जो बने एडजेक्टिव होते हैं, जैसे इंग्लैंड से इंग्लिश, फ्रांस से फ्रेंच, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे अगर द लगा है तो माने वहाँ की पब्लिक, वहाँ के लोग, द इंग्लिश माने अंग्रेज लोग, द फ्रेंच माने फ्रांस के लोग। नहीं लगाया है तो वहाँ की भाषा, फ्रेंच माने अंग्रेजी भाषा, द फ्रेंच लर्न फ्रेंच, ठीक, फ्रांसीसी लोग फ्रांस की भाषा पढ़ते हैं। बात समझ आ गई? ये चीज़ है, बस इतना ही जरा सा नियम है। एक बार क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं, देखें कैसे हमको याद नहीं होता है। कॉमन नाउन के पहले हम जिनका कि उल्लेख हो चुका है वहीं पे हम द लगाते हैं, जिसको भगवान ने बनाया उन सबके पहले लगाते हैं, जो पूरी जाति का बोध करवाते हैं उनके पहले लगा देते हैं, जो हमारे पुरखों ने बनाया हुआ हिस्टोरिकल बिल्डिंग या हिस्टोरिकल इवेंट्स या रिलीजियस बुक्स उनके पहले भी लगाते हैं। ठीक, बुक्स से आ गया तो हम समाचार पत्रों के पहले भी लगा देते हैं, साथ में ही हम यातायात के साधन भी ले रहे हैं उनके पहले लगाते हैं। प्रॉपर नाउन के पहले जब हम लगाएंगे तो एडजेक्टिव जैसा काम करेगा, ठीक है, वो कोई क्वालिटी बताने लग जाएगा। एडजेक्टिव की बात करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा इस्तेमाल होगा, कंपैरेटिव डिग्री में जहाँ इतना उतना अर्थ आ रहा होगा तब होगा, और पॉजिटिव डिग्री में अगर द लगा है तो वो कॉमन नाउन प्लूरल का काम कर रहा होगा। दिशाओं के पहले प्रीपोजिशन है तो द है, नहीं है तो नहीं है। स्पेशल बिल्डिंग अपने काम के लिए यूज हो रही है तो द लगाने की जरूरत नहीं है, अगर अपने काम के लिए ना इस्तेमाल हो रही हो तो द लगाओ। देश के नाम के पहले अगर द लगा है माने वहाँ का इंसान है, अगर नहीं लगा है तो वहाँ की भाषा है। बस ये इतना ही, 10 मिनट में आपका पूरा दिमाग में क्लियर। बस जैसे एक एक ईंटा रख के मकान बनता है वैसे ही तुम्हारा एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होकर के तुम देखोगे कैसे तुम्हें इंग्लिश की ग्रामर पे बिल्कुल कमांड हो जाता है। इवन 9th 10th 11th के बच्चे गर्मी की छुट्टी में इसको कर लेंगे तो बाद में वो अपनी क्लास में हमेशा टॉप पर रहेंगे। तो इसको फटाफट सब्सक्राइब कर लो और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउन के साथ।